नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके नसीब में कैसा प्यार या किस तरीके का प्यार लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल फ्लावर पायल, दूसरा पायल हैट पायल और तीसरा पायल बटरफ्लाई पायल। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फ्लावर पायल से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल फ्लावर पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके नसीब में कैसा प्यार या किस तरीके का प्यार लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो आज मेरे पास आई थिंक 1 2 3 4 डेक्स है। 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। ओके, पाइल 1, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा एक पॉडकास्ट भी है अंग्रेज़ी में जिसका नाम है रिलेशनशिप मिरर। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, और सिर्फ ये हफ्ते मतलब संडे तक मैं रीडिंग्स जो है 24 आवर्स में करके दे रही हूँ। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी से ईमेल कीजिए। राइट, एक और डेक से निकालने वाली थी मैं। एनीवेज, आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहा है पाइल 1। ओके, पाइल 1। ओके, सो आपके नसीब में किस तरीके का प्यार लिखा हुआ है। सो पहला है यहाँ पर थ्रोट चक्रा, लीड, impatience, okay, फिर है trust the niggle, clarity of belief, control, king of pentacles and king of swords. ओके, 1 मिनट में एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। राइट, पाइल 1। सो पहली बात ये दिख रहा है मुझे कि आप जब प्यार में पड़ते हैं, ठीक है, तब आप बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, वैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं आप शायद चाहते हैं कि वो रिश्ता जल्दी से बहुत ही गहरा रिश्ता बने, या फॉर एग्जांपल अगर आप मिले किसी से, आपको अच्छा लगता है वो इंसान, तब आप सीधा शादी बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ उस तरीके का। बहुत ही जल्दी वो रिश्ते के बारे में सीरियस हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, या मन की आवाज़ को सुनने से शायद आप घबराते हैं। आप उस पर भरोसा करते हैं जो आपके सामने है। राइट, तो शायद वो इंसान अगर आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं या बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर उसके ऊपर ध्यान देते हैं, पर आपकी मन के अंदर जो आवाज़ आ रही है आप उस पर गौर नहीं करते, और उसके वजह से मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि आपको सचमुच में जो अंदर लग रहा है आप वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपका साइकिल कैसा है कि एक तो आप खुलकर बात नहीं कर पाते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब आप प्यार में पड़ते हैं या एक रिश्ते में पड़ते हैं, ठीक है, तो आप दूसरे इंसान को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने आप से ज़्यादा। तो मतलब आप उस इंसान को जो है ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे हम जो हमसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा हमसे जो अच्छे पोजीशन पे है, हम उन्हें कैसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए।
तो ये क्या होगा, आगे जाकर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो इंसान जो है ज़्यादा मुझे लगता है कि वो डोमिनेटिंग किस्म के इंसान या ऐसे कंट्रोलिंग इंसान जो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंट्रोलिंग और ये लग रहा है, तो वो इंसान जो है आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिल की डोर जो है वो दूसरे इंसान के हाथ में सौंप दिया है। ओके, ऐसा लगे कि दूसरा इंसान जो है आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आपका एक साइकिल है, लेकिन आप वो साइकिल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि एक्चुअली वो इंसान कैसे है, लेकिन या तो आपका खुद का डर है जो आपको ऐसा लगता है कि अरे शायद मुझे इससे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। और ये मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये लड़कों के लिए भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग इंसान सिर्फ आदमी होता है, एब्सोल्युटली नॉट, औरतें भी होती हैं। ओके, तो ये सबके लिए बराबर है। तो आपको पहले तो अपनी मन की आवाज़ सुननी है, चाहे आपको लगे कि ये 10 लोग जो है मेरे सामने सारे गलत है तो ठीक है, लेकिन जब तक आपको अंदर से वो आवाज़ नहीं आती है कि ये इंसान मेरे लिए है, तब तक आपको कदम वैसा नहीं उठा लेना चाहिए। और आपको जो सचमुच में लग रहा है, आप जो भी मानते हैं सचमुच में, आपको वो बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ऐसे कंट्रोलिंग इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आए। ये मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना है कि आपके लिए जो सचमुच में बना है, चाहे वो 18 साल में आए, 30 साल में आए, 50 साल में आए, जो भी है, आपके लिए वो आएगा, सही टाइम पे आएगा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे, तब आपकी लाइफ में एक बहुत ही परफेक्ट इंसान वैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 किंग्स दिखाई दे रहे हैं। इससे भी मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आएंगे कि आपको चुनना पड़ेगा 2 इंसान के बीच में, ठीक है। एक इंसान वैसा हो सकता है जो शायद बहुत ही हो सकता है कि जब ये डोमिनेटिंग इंसान और एक बहुत ही प्यारा इंसान आपके सामने है, तब भी वैसा हो सकता है। आपकी लाइफ में चॉइसेस आने वाली है 2 इंसानों के बीच, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पहला इंसान ये है जो बहुत ही जेनरस लिखा हुआ है, डेफिनेटली। ओके, तो बहुत ही आपसे जेनरस होंगे, आपको बहुत देंगे, बहुत ही स्टेबल तरीके का, आपको बहुत ही प्यार से और अच्छी तरीके से रखेंगे। दूसरा इंसान ये है जो बातों में बहुत ही अच्छा होगा, ओके, बात करने में, डिसीशंस लेने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जल्दी होगा। ये पहले इंसान से ज़्यादा, ये तो मुझे एक्चुअली 3 इंसान दिखाई दे रहे हैं। ओके, सॉरी। तो ये पहला हो सकता है जो बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान है, और फिर ये और 2 अलग इंसान है, जैसा मैंने कहा पहले का बहुत ही जेनरस हो सकते हैं, और दूसरा इंसान ये है जो बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं, बहुत ही एक्टिव है। ओके, पर दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में तब आएंगे, ओके, जब आप खुद के लिए खड़े होंगे। कि तो आपको खुद के लिए खड़े रहना, आपको अपनी मन की आवाज़ सुनना और वो बोलना जो आपको सचमुच में लगता है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जल्दबाजी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जितना भी सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप टाइम लीजिए, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते उस इंसान के साथ, आप तब तक डिसीजन ना लें। ओके, एक और मैसेज मैं निकालना चाहती हूँ आपके लिए। अलाइन योर लाइफ, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये वाइज व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज, तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जो फिलहाल अलाइंड नहीं है। ओके, आप रिश्ते में जाकर जल्दबाजी मत कीजिए। अब ये मत सोचिए कि रिश्ता आपको पूरा कर देगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अधूरा अधूरा सा लगता है, रिश्ता आपको पूरा नहीं करेगा। आपको पहले खुद के बारे में सोचना है, खुद को पहले समेटना है, तब जाकर आपके रिश्ते जो है आगे बढ़कर और भी अच्छा होंगे। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको रीडिंग्स करवानी है और दूसरे सर्विसेज देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल हैट पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके नसीब में किस तरीके का या कैसा प्यार लिखा हुआ है। ओके,
पाल 2 आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए, या अगर आपको खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक पॉडकास्ट भी है जो अंग्रेज़ी में है, रिलेशनशिप मिरर, आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके और ये संडे तक अगर आप रीडिंग रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। ऑलराइट, पाइल 2 एक और लास्ट डेक है। तो देखते हैं कि आपके नसीब में किस तरीके का प्यार या कैसा प्यार लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पर है चैलेंजिंग टाइम्स, ट्रस्ट योर पाथ, हाई प्रीस्टेस, do not dim to fit in, solar plexus chakra, forgiveness, 9 of cups, and last है despondence। Okay, pile 2, मैंने एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। pile 2 आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा अलग मैसेज लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद सारी बातों से सहमत ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं इसमें। ओके सो पहली बात तो ये दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपके नसीब में जो प्यार लिखा है वो इतना आसान वाला प्यार नहीं है। ओके क्योंकि यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम्स, ट्रस्ट योर पाथ, डिम टू फिट इन, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल रास्ता लग रहा है आपके लिए। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी राह जो है वो ही एकदम अलग है। ओके आपकी राह मुझे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल पाथ लग रहा है, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूँ, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ दुनिया के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ खुद के लिए। मतलब ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार से ज़्यादा आपके मन में जो इंसानियत के लिए प्यार है आप उस पर गौर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला वाला जिनका जैसे मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपकी राह जो है थोड़ी मुश्किल है। ओके आपको अंदर से विश्वास है कि अगर कोई आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको अंदर से विश्वास है कि यस आप दोनों शायद एक हो सकते हैं, राइट, एंड हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा आप दोनों को, वैसा लग रहा है। तो एकदम आसान वाला नहीं है, लेकिन आप उम्मीद नहीं हारेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आप एंड तक कोशिश करते रहेंगे और आपके मन में वो इच्छा होगी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपके रिलीजियस अलग हो सकता है कि आपकी स्टेटस अलग हो, या आप अलग देशों में हैं, या एक ऑलरेडी कमिटेड है, कुछ तो वैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों को एक होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया शायद आपके खिलाफ हो सकती है, कुछ उस तरीके का भी लग सकता है, या कोई है जो आपसे नाराज़ होंगे अगर आप वो रिश्ते में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा आपके मन में वो विश्वास रहेगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपके और इस इंसान के बीच। ऑलराइट, और आपके उस इंसान के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ समय के लिए आप खुद थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाए। ऑलराइट, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के बाद तब हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग एक हो जाए, पर हो सकता है आप में से कुछ लोग ये समझ जाए कि एक्चुअली सिर्फ उस इंसान के साथ रहना आपके लिए सब कुछ नहीं है, आप शायद अकेले भी खुश हो सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस जो है
आपके स्पिरिचुअलिटी लेवल के हिसाब से और आपके कर्मास के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही वेरिड, बहुत ही अलग अलग कार्ड्स दिख रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस आ रहा है आप सबके लिए। कुछ डेफिनेटली बड़ा है, राइट, डेफिनेटली बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में ये प्यार। और ये इसलिए है ताकि आप खुद ग्रो हो जाएं, ठीक है। आप खुद, आपकी आत्मा जो है वो सीख पाए। हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं ये दुनिया में, तो आप सब आपके प्यार की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और एक और बात कहना चाहती हूँ, ये प्यार जो है मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ लड़का लड़की या उस तरीके का प्यार हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए रोमांटिक भी नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए कि एक शायद हो सकता है कि आपके परिवार में से आपके आपका समझो फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता है जिनसे आप काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आप दोनों का मन का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन समझो काम की वजह से आप दोनों डिस्टेंसली बहुत अलग है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आपकी लाइफ में जो प्यार जो है वो आसान नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप आप सीख रहे हैं, ये अलग अलग लोगों से, अलग अलग सिचुएशंस के साथ। पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये आपको सिखा रहा है स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करते हैं। ये पाइल 1 से थोड़ा अलग है। पाइल 1 में आप देख सकते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा पर्सनल लग रहा था, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ लग रही थी। पर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अलग है। पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली है, पर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंसानियत के बारे में ज़्यादा सीख रहे हैं। आपका ज़िंदगी का मकसद जो है वो थोड़ा सा और बड़ा है, ओके। ये मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल प्यार की वजह से आप सीख रहे हैं कि एक तो मैं खुद ग्रो कैसे हूँ, उसके साथ साथ मैं दूसरे लोगों को कैसे सिखाऊं, दूसरे लोगों को कैसे ग्रो करूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा इंसानियत के ऊपर है। ये भी देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ये कोशिश कर रही है मतलब चीज़ों को अपने हाथ में लेने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कि इतने सारी मुश्किलों की वजह से, राइट, आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरे लोगों को सही राह दिखा पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आई नो कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्यार जो है आसान हो जाए, लेकिन कभी कभी हम मुश्किल सिचुएशन से ज़्यादा सीखते हैं जो हमें आसान सिचुएशन नहीं सिखा पाता, करेक्ट। तो इसलिए जब मुश्किल समय में हम ज़्यादातर ऊपर वाले को याद करते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं जब हम खुश होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया है, वैसा बिल्कुल नहीं है, पर ये बस सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। पर एक टाइम आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला या अकेली भी बहुत 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 खुश हूँ। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई रीडिंग रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे सारे इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल, बटरफ्लाई पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके नसीब में किस तरीके का या कैसा प्यार लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो आज मेरे पास 4 डेक्स है और 4 अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाइल 3, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए, कोचिंग के लिए, या अगर आपको खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीकर टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और एक कार्ड पीछे गिर गया, 1 मिनट से निकाल पाती हूँ। एक और कार्ड, राइट। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पर मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल देती हूँ फिर जाती हूँ, कि ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने प्यार को खोया है। ये भी 1 सेकेंड, थोड़ा सा हेवी एनर्जी जैसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए।
तो हो सकता है कि आपने शायद फिजिकली अपने प्यार को खोया है या इमोशनली, राइट। और एक बात कि अगर आपको टैरो रीडिंग की रिक्वेस्ट करनी है तो ये संडे तक मैं रीडिंग को 24 आवर्स में दे रही हूँ, तो आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो पहला है यहाँ पर मून, रिजेक्शन, ऑब्जर्व, transformation, you have third eye chakra, ace of pentacles, despondence, 6, एक कार्ड कम लग रहा है, 1 second, right, okay, कार्ड मैसेज आपके लिए, पाइल 3 क्या मैसेज है आपके लिए, प्रोटेक्शन, ओके। सो पाइल 3, जैसे मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा हेवी मैसेज लगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिजेक्शन का ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों, शायद आप रिजेक्शन से गुजरे हुए, मतलब शायद आपने किसी को पसंद किया लेकिन उस इंसान ने वापस आपको पसंद नहीं किया, या हो सकता है कि आपने किसी को खोया है, किसी को फिजिकली खोया, मतलब आई एम सॉरी, पर शायद कोई लोग इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत बहुत कम लोगों के लिए है। और शायद ये भी हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ नहीं हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वैसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इमोशनली हैवी एनर्जी लग रहा है आपके लिए। पाइल 3, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ लग रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब होने के बावजूद, ओके, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, ओके। तो जिस इंसान के साथ, फॉर एग्जांपल, जो कुछ भी है, जिन्होंने भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ओके, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप किसी इंसान के साथ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर, ठीक है, आपका अगला चैप्टर जो होगा उसके बाद वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही स्टेबल। ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि अगर जो कुछ भी, अगर आप उस इंसान के साथ नहीं है जिनको आप पसंद करते हैं, या जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले आपको बचा रहे थे उस इंसान से, ठीक है। तो जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, या अगर वैसा सिचुएशन, अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं और वहाँ से लोग मना कर रहे हैं, या आपको खुद अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले जो है आपको एक्चुअली में बचा रहे हैं वो सिचुएशन से, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये शुरुआत में ऐसा नहीं लगेगा, ओके, आपको शायद शुरुआत में ऐसा लगेगा कि होप आपको कार्ड्स दिख रहा है, ओके, आपको शायद शुरुआत में ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सिचुएशन को एक्चुअली में सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप पीछे स्टेप बैक करेंगे, या कुछ सालों के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही सही था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आपको सामने से दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, ओके। और कभी कभी हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखती है, पर जो ऊपर वाले हैं, राइट, आपने शायद कुछ बहुत ही अच्छा किया होगा पाइल 3, पर ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाले हैं आपको वो सिचुएशन से बचाना चाहते हैं, ओके। तो इसलिए आपका हार्ट ब्रेक जो है, या अगर आपका दिल टूटता है, या कोई इंसान जो है आपकी लाइफ में दूर चले जाते हैं, तो आप, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले का शुक्र करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये पूरी तरीके से आपको बदल देगा, नो डाउट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आपके लिए, ये आपको पूरी तरीके से बदल देगा, लेकिन
थर्ड आई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या हो रहा था। ओके, उस वक्त जब आप वो सिचुएशन में हैं आपको चीज़ें ठीक तरीके से नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपकी हीलिंग होगी, तब आपकी आंख खुलेगी और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आप बच गए हैं, वैसा लग रहा है। और फिर आपके लिए मुझे ये एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। ये हर तरीके से सॉलिड फाउंडेशन लग रहा है आपके लिए, जो आपको हमेशा से चाहिए था। लेकिन शायद होता है हमारे साथ कभी कभी, जब हम ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। ओके तो बस ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अगर वैसा कुछ सिचुएशन से आप गुजरे हैं ज़िंदगी में, तो आप बुरा मत मानिए। आप कोशिश कीजिए समझने की कि ये आपके सिर्फ भले के लिए हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं आपसे। ओके, मतलब जलते हैं आपसे, और उन्हें खुशी मिलती है कि वो आपको इस तरीके से देखें। पर ये खुशी बहुत देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। ठीक है, अगर आपके बहुत दुख झेल रहे हैं आप, अगर आपके रिश्ते की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है या जो भी है, ऐसा लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, और आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और चीज़ों को बहुत ही क्लियरली आप देख पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना समय कुछ लोगों का वैसा होता है, जितना समय जाता है फिर भी वो सेम रहते हैं, मच्योर नहीं होते। पर आपकी सिचुएशन में मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, ओके, तब आप पूरी तरीके से बदल पाएंगे। आप एक्चुअली लोगों को अलग नज़रिए से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने दूसरे पार्ट्स में भी कहा कि एक्चुअली हमारे लिए जब हमारा मन दुखता है या हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है, कभी कभी हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारी आंखें खोल देता है बहुत सारी सिचुएशंस के लिए। तो मुझे ये आपके लिए वैसा लग रहा है। अगर आपको लगता था पहले कि आप चीज़ों को साफ तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो बदलाव आएगा और आपकी आंखें खुल जाएगी और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी करेक्ट नज़रिए से आप देख पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, एज ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही सुंदर है। पर मुझे लग रहा है एक और कार्ड आपके लिए निकालूं, पाल 3। नसीब में कैसा प्यार लिखा हुआ है। Daydreams and decisions. Okay. एक और निकालती हूँ मैं। Okay, I'll take this. Helpless and homeless. Sorry, hopeless. Okay. मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पर आप शायद कंफ्यूज्ड है, आपको पता नहीं क्या करना है। ये दोनों कार्ड्स में मुझे वैसा लग रहा है कि यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहाँ जाऊँ मैं, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, मैं क्या करूँ, किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है मुझे, बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं, आपको चीज़ें साफ तरीके से नहीं दिख रहा है। अगर आपका वैसा सिचुएशन अभी है पाल 3, तो ये समझ लीजिए कि आगे जाकर ये बदलने वाला है। ओके, आगे जाकर जैसा मैंने कहा, आप चीज़ों को साफ तरीके से देख पाएंगे। इस पे भी ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद है, तो आपकी आंखें खुलने वाली है, ठीक है, और आप चीज़ों को साफ तरीके से देखेंगे और स्टेबिलिटी मिलेगी आपको आपकी लाइफ में। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, या आपके पास में फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर डिसीशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मुझे ऐसा अंदर से आवाज़ आ रहा है कि एक तो आप जितना कम कॉन्फ्यूज्ड होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अपनी अलग तरीके से आप सिचुएशन को देखें और फिर डिसाइड कीजिए। प्रॉब्लम ये भी चलता है आपकी लाइफ में कि शायद कभी कभी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं आपको क्या करना है, उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास में, ठीक है, अलग अलग लोग थे आपके, शायद पता नहीं
अलग अलग फ्रेंड्स थे, ओके, जिनको आप पसंद करते थे वैसा, तो शायद अब कंफ्यूज है किसको चुनूँ, क्या चुनूँ मैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को आपको निकालना है और आपको अलग तरीके से सिचुएशन को देखना, और ये भी देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा आप सेफ किसके साथ महसूस करते हैं, स्टेबल सबसे ज़्यादा किसके साथ महसूस करते हैं, क्योंकि आपके लिए स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये देखिए कि आपको अंदर से किसके साथ सबसे ज़्यादा सेफ होता है, तब आप डिसाइड कीजिए। जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करते हैं वो प्रॉब्लम होता है, और जब आप डिसाइड करते हैं उस पर बने रहिए, ठीक है, वापस कंफ्यूज मत होइए। तो ये आपको बस आई थिंक मुझे आपको ये सीखना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप ये सीख पाएंगे कि आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं करेक्ट। यहाँ पर देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में ये रॉड है, और इसका मतलब है कि इनके हाथ में पावर है डिसीजन लेने के लिए। तो आपको पावरफुल बनना है, आपको खुद के लिए डिसाइड करना है, दूसरों के हाथ में मत छोड़िए कि वो आपको क्या बोलेंगे डिसाइड करने के लिए। आपको खुद से डिसाइड करना है, और जब आप ये कैपेसिटी में आएंगे कि आप खुद के लिए डिसाइड कर पाएंगे, तब पाइल 3 आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई रीडिंग्स रिक्वेस्ट करनी है तो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।